अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक MySQL डिलीट डाटा है। डिलीट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए टेबल में से रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे। SQL स्टेटमेंट जो इसके लिए इस्तेमाल होती है कि टेम्पलेट कुछ ऐसे है, डिलीट स्टेटमेंट फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर क्लॉज के जरिए हम स्पेसिफिक वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं। हाँ, SQL स्टेटमेंट में हम डिलीट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए टेबल का नाम देते हैं और वेयर क्लॉज के जरिए स्पेसिफिक वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल को देखते हैं। PHP का कोड शुरू है और सर्वर यूज़र नेम, पासवर्ड और उसका डेटाबेस नेम दिया, इनको पैरामीटर में पास किया। पास करने के बाद कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, वरना एक कनेक्शन फेल हो जाएगा। कनेक्शन स्टैब्लिश है अगर, तो फिर हम डिलीट रिकॉर्ड की क्यूरी चलाएंगे। SQL की वेरिएबल में जो स्ट्रिंग टाइप है उसमें इसको रखेंगे। क्यूरी ये है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट जो हमारे टेबल का नाम है, वेयर ID इज इक्वल टू 2। मतलब ये हुआ कि डिलीट कर दो स्टूडेंट टेबल में से रिकॉर्ड को जिसका ID 2 है। ये स्ट्रिंग हमने पास की। एग्जीक्यूट होने की सूरत में को हमें मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, वरना कनेक्शन क्लोज कर दिया जाए। तो आइए इसको चला के देखते हैं। देखिए जी, हमने MySQL डिलीट डाटा .php को चलाया और हमें मैसेज आ गया कि हमारा रिकॉर्ड नंबर 2 जो है वो डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। आइए आके इसको चेक कर लेते हैं। PHP माई एडमिन में आके ये देखिए हम इसे चेक कर लेते हैं। माई स्टूडेंट के टेबल में आए और ये देखिए रिकॉर्ड नंबर 2 जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, क्योंकि ID ऑटो इंक्रीमेंट है। 3 को हम पहले डिलीट कर चुके हैं। तो इस स्टेटमेंट के ज़रिए हमने रिकॉर्ड नंबर 2 को डिलीट कर दिया। बाकी रिकॉर्ड हमारे आपके सामने मौजूद है।